नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना या फिर एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो आपको डर का एहसास कराएगी। आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा ले और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आबाद। दोस्तों, ये कहानी विक्रम की है जो कि मुंबई से ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली अपने मौसी के घर जाना चाहता था। तो विक्रम के साथ कुछ ऐसा होता है। विक्रम जैसे ही मुंबई के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वो देखता है कि रेलवे काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी। जैसे वहां पर 4 काउंटर विक्रम को दिख रहे थे। पहले उसने 3 काउंटर को देखा। उन्होंने देखा कि वहां पर काफ़ी भीड़ थी और विक्रम काफ़ी परेशान हो गया। तो विक्रम की नज़र जैसे ही चौथे काउंटर पर पड़ती है, वो देखता है कि सामने वो बैठा हुआ है टिकट काटने वाला, और केवल विक्रम ही उसके पास जाता है। और बाकी जो 3 काउंटर थे वहाँ पर लोग टिकट ले रहे थे, लेकिन जहाँ पर चौथा काउंटर था वहाँ पर केवल विक्रम ही टिकट ले रहा था। और विक्रम को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पीछे भी लोग खड़े हों, लेकिन विक्रम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस तरह विक्रम अपनी टिकट ले लेता है। पहले वो दूर से देखता है कि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। तो ऐसे ही विक्रम अपनी टिकट लेता है और वो जो कोई मंतांदी एक्सप्रेस ऐसी कोई ट्रेन है वहाँ पर जो 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने जा रही थी, तो उसकी ट्रेन की टिकट लेता है विक्रम और वहीं पर चला जाता है। जैसे ही 13 प्लेटफॉर्म पर विक्रम पहुँचता है, वहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति, यानी बूढ़ा तो नहीं कह सकते, जवानी एक प्रकार का, जो कि 40 से 50 वर्ष का था, वो विक्रम के पास जाता है और कहता है कि मैं टिकट चेकर हूँ, अपनी टिकट दिखाइए। विक्रम कहता है ठीक है, दिखा देता हूँ। विक्रम जैसे ही टिकट दिखाता है, वो टिकट चेकर देखता है कालिंदी एक्सप्रेस ऐसा सब कुछ उस पर पड़ता है और टिकट पर ओके का निशान मारकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम थोड़ी देर वहाँ पर बैठता है। तभी विक्रम को 3 औरतें नजर आती हैं जो कि हाथ में झाड़ू लिए हुए थी और काले कपड़े पहने हुए थी। विक्रम देखता है कि वो तीनों सफाई कर रही हैं और खून खून कर रही थी, मतलब चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर खून, यहाँ पर खून। लेकिन विक्रम जब जाकर वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी खून नहीं था। विक्रम से तब उसने पूछा कि उन औरतों ने पूछा कि विक्रम से कि तुम कौन हो। तो विक्रम कहता है कि मैं यहाँ से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट लिया है और वहाँ से अपने घर मौसी के घर जाऊँगा, जो कि रात को करीबन 12:30 बजे की ट्रेन थी और विक्रम 12 बजे के करीब ही वहाँ से टिकट लिया था। तो वो देखता है, लेकिन तभी वो 3 औरतें विक्रम को कहते हैं कि अभी खून आने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा। विक्रम ये थोड़ा सा सोचता है और वापस अपने डेस्क पर यानी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में विक्रम को एक व्यक्ति और दिखाई देता है जो विक्रम से कहता है कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो ट्रेन का समय होने में काफ़ी समय है। तभी विक्रम कहता है कि 12:30 बजने में केवल 15 मिनट ही बची हुई है और मेरी ट्रेन आ जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विक्रम की सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति भी वहाँ से थोड़ा आगे चला जाता है और विक्रम फिर से वहीं पर सो जाता है। थोड़ा सा समय गुजरता है, 12 बज के करीबन 25 मिनट हो चुकी थी। तभी वहाँ पर उसको रेलवे की आवाज़ सुनती है, किसी ट्रेन की आवाज़। ऐसा लगता है कि विक्रम को उसकी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन विक्रम को ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि विक्रम जब आंखें खोलकर वहाँ पर देखता है तो कोई ट्रेन नहीं थी। और विक्रम जैसे ही आंखें खोलता है, उसे ऐसे लगता है कि ट्रेन की आवाज़ धीरे धीरे काफ़ी तेज हो रही है। विक्रम को महसूस हो रहा था और ऐसी हवाएं भी चल रही थी कि जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। लेकिन जैसे ही विक्रम की आंखें खुलती है, विक्रम को सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। विक्रम का जो वहम हुआ था या फिर विक्रम ने जो भी सपना देखा था, विक्रम को सब कुछ सच लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई ट्रेन भी नहीं आई थी। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसका समय 12:27 हो चुकी थी और वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं थी। विक्रम ने वहाँ पर एक औरत को भी देखा था जो चाकू लेकर खड़ी हुई थी। विक्रम को ये देखकर काफ़ी अजीब सा लगा और वो जो प्लेटफॉर्म था दोस्तों 13 नंबर, वहाँ पर केवल विक्रम के साथ 2-4 लोग और ही थे जो उस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे। विक्रम के साथ ऐसा कुछ हुआ था और विक्रम वहीं पर सो जाता है फिर से। तभी 12:30 बजे उसकी ट्रेन आ जाती है और विक्रम कालिंदी एक्सप्रेस में वहाँ पर चढ़ जाता है। और विक्रम जैसे ही उस ट्रेन में चढ़ता है, वो देखता है कि रेल में काफ़ी भीड़ नहीं है, केवल यानी पूरी बोगी में 10 से 12 लोग ही बैठे हुए थे, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। और विक्रम के साथ उस ट्रेन में कुछ ऐसी घटना होती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते। विक्रम जैसे ही उस रेल में चढ़ता है तो वो सामने एक औरत को बैठे हुए देखता है, जो कि ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी लेकिन ठीक थी, यानी एक प्रकार से जो भी आप समझो जवान बूढ़ी, वो सामने विक्रम के बैठी हुई थी। विक्रम का जैसे ही उस औरत से आई कांटेक्ट होता है,
विक्रम वो लड़की थी जो सामने बैठी हुई थी औरत, और विक्रम को स्माइल पास करती है। विक्रम ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। तभी जो वो औरत थी अपनी जैसे ही अपने हाथ के पास से चाकू दिखाती है, विक्रम क्या वह स्माइल जो थी, हंसी थी, एकदम चुप हो जाती है और विक्रम काफ़ी डर जाता है। विक्रम की एकदम से आंखें बंद हो जाती है। विक्रम को ऐसे लगता है शायद वो उसके करीब ही है और उसको मारना चाहती है। विक्रम जैसे ही आंखें खोलता है वो औरत उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। ये देखकर विक्रम काफ़ी डर चुका था और उसे लगा कि उस औरत ने उसको चाकू मार दिया है, और विक्रम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आशंक हो गया था, यानी बेहोश सा हो गया था, जैसे कि कोमा में चले जाना, आंखें खुली रहना और कुछ भी ना होना, ऐसा विक्रम के साथ हुआ था। विक्रम काफ़ी डर गया था और विक्रम ने जैसी आंखें फिर से कैसे न कैसे पलक बंद करी, वैसे ही वो औरत उसके सामने से गायब हो गई। अब विक्रम को काफ़ी डर लगने लगा था और विक्रम ने घर वालों को फ़ोन करके कह भी दिया था कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समय पर अपनी मौसी के घर पहुंच जाऊंगा। विक्रम को ये बात पहले ही घर वालों को बोल दी थी, लेकिन विक्रम के साथ रेलवे में जो हो रहा था, यानी रेल के स्टेशन पर जो हो रहा था या फिर रेल में जो हो रहा था, वो किसी को नहीं पता था, वो केवल विक्रम को ही पता था। विक्रम काफ़ी डरा हुआ था और वो औरत एक पल में ओझल हो जाती है। विक्रम सोचता है कि अब कैसे बचूं। विक्रम अपनी उस सीट से उठता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो औरत उसके पीछे खड़ी हुई थी और हाथ में चाकू था। विक्रम ये देखकर काफ़ी डर गया था और विक्रम को अब सब कुछ सच लगने लगा था, क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। जो घटना घट रही थी ये बिल्कुल सत्य थी और विक्रम इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर गया था। विक्रम उस बुग्गी से भागने की कोशिश करता है, एक बुग्गी, दो बुग्गी, ऐसे ऐसे भागता है और वो सोचता है कि जैसे ही कोई स्टेशन आएगा मैं वहाँ पर उतर जाऊँगा और अपनी जान बचा लूँगा। लेकिन दोस्तों जो ट्रेन थी वो धीमा होने का नाम नहीं ले रही थी। जल्द जल्द बल्द ऐसे ही ट्रेन चढ़ती ही जा रही थी, यानी स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो विक्रम था काफ़ी डर चुका था। ऐसे ही ट्रेन भी चलती जा रही थी। तभी विक्रम को वही व्यक्ति मिलता है जो उसे ट्रेन के बाहर दिखाई दिया था जब वो स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। उसे काफ़ी डर का एहसास हुआ था। विक्रम काफ़ी डरा हुआ था। विक्रम उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई है। ये सोचकर विक्रम उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन विक्रम जैसे ही उस व्यक्ति के पास जाता है वो व्यक्ति गायब हो जाता है और वो देखता है कि वो व्यक्ति वहीं सीट के नीचे मर चुका था, जिसकी लाश सड़ चुकी थी। ये देखकर विक्रम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहीं से भागने की कोशिश करता है। अब विक्रम सोचता है कि क्यों न मैं रेल से कूद जाऊँ और अपनी जान बचा लूँ। तो विक्रम ऐसे करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ही इतनी देर में एक टनल आती है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा पहले बनाई गई थी और वो अब भी मतलब कई जगहों से गुजरती है ट्रेन, ऐसी जगहों से। तो विक्रम जैसे एक टनल आती है तो विक्रम भी उस टनल के साथ साथ अंदर चला जाता उन लोगों के साथ। और टनल में काफ़ी अजीब आवाज़ें थी जिन्हें सुनकर विक्रम काफ़ी डर गया था। और जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है उस ट्रेन में कुछ नहीं था, ना ही विक्रम, ना ही वो औरत, ना ही वो तीन औरतें और ना ही वो व्यक्ति जिसने विक्रम को रेल के बाहर देखा था मुंबई में। तो विक्रम के साथ ऐसी घटना हुई थी और विक्रम के घर वालों को जब ये पता चला कि उस ट्रेन में कोई नहीं है, किसी को भी नहीं दिखाई दिया, तो विक्रम के घर वालों ने उस ट्रेन से जो रेलवे थे उसमें कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि विक्रम के साथ ऐसे कैसी घटना हुई। सबसे पहले दोस्तों विक्रम के घर वालों ने वहाँ का कैमरा देखा। वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि 4 रेलवे काउंटर है, लेकिन विक्रम जो चौथे काउंटर पर टिकट ले रहा है वो तो काउंटर ही नहीं है। ये देखकर उसके घर वाले भी काफ़ी डर गए कि विक्रम आखिर बात किससे कर रहा है, यहाँ तक कोई काउंटर भी नहीं है और उसने टिकट कैसे ली। ये देखकर उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब उनके घर वालों ने 13 नंबर जो जहाँ पर टिकट रेल आने वाली थी, कालिंदी एक्सप्रेस, उन्होंने देखा कि इस ट्रेन का तो मतलब कोई नामो निशान नहीं है। आज से करीबन 20 से 25 साल पहले ये ट्रेन चलती थी और एक ट्रेन हादसे में काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। तो इस कारण से वो ट्रेन बंद कर दी गई थी और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था। तो घर वाले ये चीज़ देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे और जब उन्हें पता चला कि विक्रम के ये सब कुछ होता है, और विक्रम के दोस्तों मैं बता दूं आपको डेड बॉडी भी नहीं मिली, और घर वाले काफ़ी परेशान थे। धीरे धीरे ये घटना दोस्तों पूरे अपने भारत में फैल गई और काफ़ी लोग इस बात को जानने लगे कि इस नाम की कोई ट्रेन नहीं है और कोई भी लोग इस ट्रेन में सफ़र ना करे यदि किसी भी गलती से दिखाई देता है। तो दोस्तों मुझे तो कुछ नहीं पता विक्रम के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, या फिर विक्रम नशे में हो कि चौथे काउंटर पर चला गया हो। यदि फिर वो नशे में है तो वो चौथा काउंटर केवल उसी को ही क्यों दिखाई दिया। और भी बहुत सारे लोग थे जो 3 काउंटर पर भीड़ से टिकट ले रहे थे, लेकिन ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया दोस्तों।
विक्रम के साथ ऐसा क्यों हुआ और विक्रम आज पता नहीं कहाँ है और उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। और ये कहानी दोस्तों विक्रम के दोस्त अनिल ने शेयर करी थी, जो कि अनिल ने बताया कि विक्रम के साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ था जो उसकी फैमिली ने उसे बताया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आबाद। फिर से मिलते हैं दोस्तों।